कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से राधे कृष्णा जी की कृपा आप सभी पर खूब भर भर के बरस रही होगी, है ना? खूब ही अच्छे से बरस रही होगी राधे कृष्णा जी की कृपा आप सभी पर। देखिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियोस को देखने के लिए, वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, आप इतने प्यार से ये वीडियोस देखते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आज तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और स्टे कनेक्टेड। आप सभी को मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी सी राधे राधे। आप सभी को मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी सी राधे 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 राधे। प्रेम से बोलिए सभी मेरे साथ, राधे राधे। चलिए, अध्याय 2 श्लोक नंबर 13। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था से निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। मोह क्या है? किसी भी चीज़ के प्रति आप इतना ज़्यादा परेशान हो जाओ, रोना धोना मचा रखा है, परेशान हो गए हो, वो मोह है। और क्या है? मोह, यही तो मोह है ना, है ना? हम रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, यार ये चीज़ हमें नहीं मिली, ऐसे नहीं मिला। छोटे बच्चों की तरह, लाइक स्मॉल किड्स, है ना? ऐसे थोड़े ना कर रहे हैं हमें, छोटे छोटे बच्चों की तरह रोना धोना थोड़ा करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि लाइफ में कोई चीज़ मिले ना मिले, लेकिन हमें खुश रहना है। देखिए, हम खुश रहेंगे तभी तो हम आगे अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे ना कि खुश रहना है। तभी तो हम आगे सिखा पाएंगे ना अपने बच्चों को कि हमें खुश रहना है। कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो हमारे सामने, बट हमें खुश रहना है। मोह, मैं पहले बोलती हूँ आपको लाइफ से 5 चीज़ें हमेशा के लिए, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ आप बिल्कुल फिनिश कीजिए, 5% रखिए। एक्चुअली नीड है आज के टाइम में, उस 5% की नीड भी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब चीज़ें खत्म कीजिए, लेकिन 5% अपने अंदर ज़रूर रखिए, क्योंकि नीड है इतनी तो, है ना? बिल्कुल क्रोध ख़त्म कर देंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी उस क्रोध की, तो फिर कहाँ से? क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। आज का कलयुग का समय ऐसा है कि ज़रूरत तो पड़ती है, तो थोड़ा सा रख लीजिए उसे, बट वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में, कि सामने वाला बिल्कुल ही हमें थप्पड़ वप्पड़ मार के चला गया और हमने कुछ कहा ही नहीं। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि आज का टाइम बहुत ही ज़्यादा गलत भी हो चुका है और आगे आने वाला समय जैसे जैसे धीरे धीरे ग्रो करेगा, सब कुछ उतना ही गलत होने भी वाला है। लेकिन हम इसे सही कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग सोचिए ना, गलत कौन कर रहा है? हम ही लोग तो हैं जो गलत भी कर रहे हैं और सही भी कर रहे हैं, है ना? गलत भी तो हम ही कर रहे हैं और सही भी इसे हम ही कर सकते हैं। इसके लिए किसी दूसरे की थोड़ा ना नीड है कि कोई दूसरा आके इसे ठीक करेगा। गलत भी हमने किया है, अगर हम चाहें तो सही भी कर सकते हैं। तरीका क्या है? तरीका यही है। सपोज अब आगे आने वाली जो जनरेशन होगी, वो किससे सीखेगी? किसी और से थोड़े ना सीखेगी, हमसे ही तो सीखेगी ना। यदि हम ही गलत कर रहे हैं तो फिर हमारी जनरेशन क्या सीखने वाली है? हर टाइम पे क्रोध करना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना? 5 चीज़ों में हम तृप्त हैं बुरे तरीके से। हम ही बाहर नहीं निकले तो हम अपनी जनरेशन को क्या सिखाने वाले हैं? हम हमारे छोटे छोटे बच्चों को क्या सिखाने वाले हैं? कि क्रोध करो हर समय, हर समय भोग विलासिता में ही लगे रहो, मोहग्रस्त ही रहो हर समय, ऐसा। क्योंकि हमेशा याद रखिए, हमारे बच्चे वही सीखते हैं जो हम करते हैं, और अगर हम अच्छी चीज़ें कर रहे हैं तो हमारे बच्चे भी हमसे अच्छी चीज़ें सीखेंगे। किसी और के लिए ना सही, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए हमें चीज़ें अप्लाई कर लेनी चाहिए खुद पे। क्या चीज़ें? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन चीज़ों को त्याग देना चाहिए। अब कोई मुझसे कहे कि
त्याग तो दें, लेकिन संसार में तो ये सब चल रहा है। अरे शुरुआत तो करो, शुरू तो करो। क्या पता संसार भी फॉलो करना शुरू कर दे सारी चीजें। और कौन परेशान कर रहा है चीजों को लेके? संसार ही तो परेशान कर रहा है। एक बार संसार ही चेंज हो गया, फिर उन पूरे संसार की थॉट्स ही अगर चेंज हो गई तो फिर मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि पूरे संसार की ये थॉट चेंज हो जाए और सभी इस मार्ग पर चले कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों वस्तुओं को अपने अंदर से बिल्कुल ना के बराबर कर दें। खत्म तो देखो नहीं हो सकती है, क्योंकि खत्म तब हो सकती है जैसे सतयुग था तो वहाँ पे खत्म थी। जो लोग खत्म करना चाहते थे वो बिल्कुल खत्म कर देते थे इन चीज़ों को। लेकिन कलयुग का जो समय है इसमें खत्म नहीं हो सकती हैं। 5% रखनी मजबूरी है, ठीक है, तो वो रखनी पड़ती है 5%। बट रखिए, 5% में कोई बुराई नहीं है, वो तो नीड भी है, ज़रूरत है। अगर वो भी नहीं रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी जगह जगहों पर। हाँ जी, तो फिर क्या करा जाए? यही कि अगर आपको क्रोध आ रहा है तो थोड़ा संयम रख लीजिए। सोचिए क्या क्रोध करना बहुत ज़रूरी काम है? लग रहा है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है तो क्रोध मत कीजिए, है ना। और यदि मोह किस चीज़ का होता है? हमें वस्तुओं का, धन संपत्ति आदि, और विशेष तौर पे अपने परिवार का, है ना। आजकल तो लोगों को परिवार का भी कम और संपत्ति या इन चीज़ों का, वस्तु आदि का ज़्यादा रह गया है। अच्छा, सोना वैसे है क्या? सही मायने में सोना है क्या? सोना एक धातु ही तो है, और क्या है। जिस प्रकार लोहा एक धातु है उसी प्रकार सोना एक धातु है। बट सोना चमकता है इसलिए सोना लोग खरीदते हैं। हीरा भी तो एक पत्थर ही है ना, है तो लेकिन पत्थर है ना, है हीरा लेकिन है एक पत्थर ही। तो इसी प्रकार से चीज़ों को उस तरीके से मत सोचिए जिस तरीके से दुनिया सोचने पे आपको मजबूर करती है। उसे इस तरीके से सोचिए कि है तो भी ठीक और नहीं है तो भी ठीक। हमें किसी चीज़ की मोह माया में नहीं पड़ना है। कुछ हो तो अच्छा, कुछ ना हो तो और भी अच्छा। हाँ जी, तब और भी अच्छा। अगर चीज़ें ज़्यादा होंगी तो उसे समेटने में ज़्यादा समय भी तो लगेगा। समय ज़्यादा उन चीज़ों में बिताओगे तो भगवान को समय कब दोगे? जो आपके काम धंधे हैं उनको समय कब दोगे? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि आप अपना प्रोग्रेस करना बंद कर दो। बहुत अच्छी प्रोग्रेस करो, जितना ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेस कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेस करो, लेकिन भगवान के लिए भी समय रखो। उस प्रोग्रेस में ये मत भूल जाओ कि ईश्वर को भी समय देना होता है और हमें ईश्वर के लिए भी समय निकालना होता है। सारी चीज़ें एक तरफ और ईश्वर को जो समय देना है वो भी एक तरफ। ऐसा ना हो कि हम अपनी प्रोग्रेस में इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि ईश्वर को समय देना ही भूल गए, वो भी तो गलत हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम वापस श्लोक पर। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। व्यष्टि का मतलब होता है अलग, मतलब एक अलग। समझे आप? नहीं समझे? अब जैसे जो मेरी आत्मा है वो मेरी अकेले की ही आत्मा है ना, तो उसका मतलब होता है व्यष्टि। अकेले की मतलब अलग या अकेली, तो उसका मतलब होता है व्यष्टि। ओके, तो प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, प्रत्येक जीव एक अकेली आत्मा है। हर जीव की एक अलग, एक अकेली आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आज हमने जन्म लिया और हम ऐसे ही रहने वाले हैं, कभी आगे जवान नहीं होंगे, जवान हो गए तो कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। हर किसी का समय दिन प्रतिदिन बदलता है। आज आप बालक हो, कल को थोड़े और बड़े हो जाओगे, किशोर अवस्था होगी, फिर उसके बाद तरुण अवस्था होगी, फिर उसके बाद आप थोड़े और जवान हो जाओगे, फिर उसके बाद वहीं से धीरे 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 ढलना शुरू हो जाता है। एक समय आने के बाद वृद्धावस्था आ जाती है। तो ये तो नियम है जो चलेगा ही चलेगा। और एक चीज़ और, परिवर्तन संसार का नियम है जो समय के अनुसार नहीं चलता है,
समय से पीछे रह जाता है। तो समय के अनुसार चलिए। अब देखिए, समय के अनुसार ही तो है। एक समय था जब लोग पढ़ करके या गुरुजनों से सीख करके भगवत गीता का अनुसरण किया करते थे या भगवत कथाओं का अनुसरण किया करते थे। अब ऑनलाइन देखते हैं। तो ये समय का ही तो परिवर्तन है, और क्या है। लेकिन समय के अनुसार बदलना भी जरूरी है। यदि आप समय के अनुसार चेंज नहीं होगे तो आप संसार में बिल्कुल पीछे रह जाओगे। तो पीछे नहीं रहना है, अपने सारे कामों को पूरा भी करना है, लेकिन सूझबूझ और संयम हो करके, संयमित रह करके, विनम्र रह करके अपने आप को इन 5 गुणों से बिल्कुल पीछे रख के, मतलब ये गुण बिल्कुल पीछे कर दो और खुद यहाँ अलग खड़े हो जाओ। कुछ इस प्रकार से। गुण कौन से? ये गुण नहीं है, ये अवगुण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये गुण नहीं है, ये अवगुण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु, हाँ जी, तो कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहती है। आत्मा कभी ना तो बूढ़ी होती है ना जवान होती है। आत्मा एज इट इज उतनी रहती है। केवल उसके ऊपर का जो शरीर है, जो उसका कपड़ा है, वो दिन प्रतिदिन चेंज होता है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसकी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसकी आत्मा जैसी है वैसी की वैसी ही वो हमेशा रहती है। बस वो सही और गलत हो जाती है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो वो अच्छी हो जाती है आत्मा हमारी, और यदि हम गलत कर्म करेंगे तो वो हमारी आत्मा गलत हो जाती है। समझ गए? अब दोष हमारा शरीर कर रहा होता है और भुगतना बेचारी आत्मा को पड़ता है। अब आप पूछोगे शरीर और आत्मा क्या अलग अलग है? देखिए, मैंने पहले भी बताया था, इंद्रियां जो होती है ना, हमारा शरीर उनके अकॉर्डिंग चलता है। आत्मा तब तक अपना वर्क नहीं करना शुरू कर पाती है जब तक कि आप उस आत्मा को उस स्तर पे नहीं ले आओगे जिस स्तर पे कभी भी ना, ऐसे नहीं है कि हमारी आत्मा सारे कार्यों को कर रही है। हमारी आत्मा तो सिर्फ हमारे अंदर बैठ करके ना चुपचाप हमारी चीज़ों को सिर्फ वॉच कर रही है कि हम क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से वॉच कर रही है। वो एक्चुअली वो सिर्फ देखती रहती है कि हम क्या करें। एक्चुअली वो देख भी नहीं पा रही होती है। क्यों नहीं देख पा रही होती है? हमने उसे इस लेवल पे लाके ही नहीं रखा हुआ है कि वो कुछ भी कर पाए। अभी कौन काम कर रहा है हमारे शरीर के अंदर? हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं, मन, बुद्धि, है ना, और भी जितनी सारी इंद्रियां हैं वो सारी इंद्रियां काम कर रही हैं। हमारी रस इंद्री, जो सेंसेस होते हैं और सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वो वर्क कर रहे होते हैं, वो इंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन्स, राइट। और जो हमारे जो ये कर्म इंद्रियां होती हैं वो होते हैं हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सारी चीज़ें वर्क कर रही है। अभी तक भी आत्मा ऊपर नहीं आकर के अपना वर्क कर पाई है। क्यों नहीं कर पाई है वो अपना वर्क? क्योंकि हमने उसे उस लेवल पे अभी तक लाए ही नहीं है। वो उस लेवल पे कैसे आ सकती है? उसे उस लेवल पे लाने के लिए कि वो काम करना शुरू कर दे। जिस वक्त हमारी आत्मा काम करना शुरू कर देती है ना, तो हम बुरे कर्मों को छोड़ के अच्छे कर्मों में लगना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, जब तक वो काम नहीं कर रही है हमारी आत्मा, तब तक हम बुरे ही कर्मों में लिप्त रह रहे होते हैं। किस प्रकार से? सोचिए ना, आत्मा कब ऊपर आ पाएगी? जब हम अच्छे कर्म करेंगे। जब हम अच्छे कर्म करेंगे प्लस अच्छा धर्म फॉलो करेंगे। अच्छा धर्म से मतलब ये नहीं है सारे धर्म खराब हैं। धर्म से मतलब है धर्म को अच्छे से फॉलो करेंगे, राइट। अच्छा धर्म नहीं, आई मीन टू से धर्म को अच्छे से फॉलो करेंगे। धर्म में जो लिखा है उन बातों को फॉलो करेंगे। धर्म में क्या लिखा है? धर्म में लिखा है कि किसी को भी उल्टा सीधा ना बोलो, किसी के प्रति गलत भाव मत रखो, दूसरी स्त्री पर नजर न डालो, पर पुरुष पे नजर न डालो। नजर डालने से मतलब है गलत मंशा मत रखिए किसी के भी प्रति, ठीक है। मन में गलत विचार ना रखिए किसी के भी प्रति। और किसी के साथ मारा पीटी मत कीजिए। आजकल लोग मर्डर कर देते हैं और सोचते तक नहीं है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ा एक्चुअली, लेकिन आपकी आत्मा पूरे तरीके से बेकार हो गई, खत्म हो गई वहाँ पे। उसको वो बेचारी उस गिल्ट से कभी निकल नहीं पाएगी और आपको एहसास तक नहीं है इस बात का।
जिन्होंने ये काम कर दिया वो तो करके चले गए, और उनकी आत्मा को वो गिल्ट कभी भी खत्म नहीं होता उसकी आत्मा का। क्यों नहीं खत्म होगा? क्योंकि उसके शरीर ने, उसके जो शरीर और उसकी इंद्रियां थी ना, उन्होंने इतना गलत काम कर डाला कि वो बेचारी आत्मा तो अब कोई, अगर भगवान जी कोई पास बुला ले तो शायद उसका उद्धार हो जाए, अदरवाइज उसका उद्धार नहीं हो सकता। उसको वो उद्धार करवाने के लिए ईश्वर में लिप्त होना पड़ेगा, ईश्वर में तल्लीन होना पड़ेगा, आसक्त होना पड़ेगा ईश्वर में। और जब एक बार मन वचन इंद्रियों से एक बार कोई पुरुष या स्त्री ईश्वर में तल्लीन हो जाते हैं, तब उसकी आत्मा वर्क करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन उसका प्रोसेस क्या है? उसका प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ धर्म का पालन करना, सत्य का पालन करना, अधर्म को त्याग देना, झूठ को त्याग देना, गलत चीजों का विरोध भी करना और गलत चीजें ना करना। कहने का मतलब है हमेशा सही चीजें करने की कोशिश करना। देखो, एक होता है कि गलती से गलत हो गया, एक होता है जानबूझ के गलत किया है। दोनों में अंतर है। एक तो हमसे गलती से गलत हो गया, एक हुआ जानबूझ के गलत कर दिया, तो दोनों में तो बहुत अंतर है। लेकिन फिर भी वो भी हमें भुगतना पड़ जाता है। हमसे गलती से भी गलत होता है ना, तो भी हमें भुगतना पड़ जाता है। यदि हमें उस चीज को सुधारे ना, और भगवान जी से हजारों बार माफी ना मांगे, या फिर उसका प्रायश्चित ना करे, पश्चाताप ना करें, तो वो चीज भी भुगतनी पड़ जाती है हमें। तो कहने का अर्थ ये है कि गलती से भी गलत ना करने की कोशिश करो। फिर भी एक बार बाय चांस हो जाता है तो ईश्वर के सामने कन्फेस करो, ईश्वर को सरेंडर करो, राधे कृष्णा जी में तल्लीन हो जाओ। अब देखिए, मैं सबसे नहीं कह रही हूँ कि आप राधे कृष्णा जी में तल्लीन हो जाओ, लेकिन सत्य यही है, सत्य एकमात्र ईश्वर राधे कृष्णा जी हैं, जो मैं सभी को बार बार बताती हूँ। आप मानिए मत मानिए, या आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि मैंने क्या कहा है, सत्य बोलिए तो मैं सत्य बोलूंगी ना, मानना ना मानना वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, आपकी इच्छा पर निर्भर है। मैं किसी को भी यहाँ फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप फोर्सफुली मानिए इस चीज को। जिस दिन आपको यकीन हो आप उस दिन मानिएगा, लेकिन उस दिन प्लीज मानिएगा जरूर। आगे आत्मा को किस प्रकार ऊपर लाया जा सकता है, पहले तो मैंने कुछ तरीके बताए कि आत्मा को किस प्रकार से ऊपर लाया जा सकता है। अब विधियां इसकी कुछ इस प्रकार से हैं। भगवत गीता का पाठ कीजिए। आपका चाहे जो भी धर्म है, उस धर्म में आपके जो पुराण वगैरह या जो कुछ भी होते हैं, देखिए मुझे हिंदू हूँ तो मुझे हिंदुओं के अकॉर्डिंग पता है, और अगर कोई और धर्म है, अगर कोई और लोग वीडियो देख रहे हैं तो मुझे, लेकिन मैं उनके जो धर्मों की पुस्तकें हैं मैं उनके बारे में बोल रही हूँ। बाकी भगवत गीता अपने आप में सबके लिए है, वो किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, या सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, या बल्कि मैं कह रही हूँ हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है, सनातन धर्म है, सनातन हमेशा से है, सबके लिए है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि सनातन को अपनाइए। सनातन में ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, सनातन में तो सब आते हैं। जी हाँ, सनातन में सब आते हैं। लेकिन आप कहने के लिए मत करिएगा इस काम को कि आप सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, नहीं। आपको उस चीज को ना अंदर से अपनाना पड़ेगा, आपको उस चीज को अंदर से मानना पड़ेगा कि ये सनातन में आता है, ये सनातन में हम इसे अपना रहे हैं। जिस दिन आपने सनातन अपना लिया ना, आपकी आत्मा अपने आप ही ऊपर उठ जाएगी गर्व से। दूसरा, भगवत गीता या अच्छी पुस्तकें या आपके धर्मों से रिलेटेड पुस्तकें पढ़िए या उनसे रिलेटेड वीडियोस देखिए, ठीक है। और भागवत कथा जो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। और मेडिटेशन करिए, ईश्वर के नाम जाप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। मैं मंत्र कई बार बता चुकी हूँ, कई सारे 2-3 मंत्र बता चुकी हूँ। पहला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पहला मंत्र। दूसरा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन दो मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र जो आपको बहुत अच्छा लगता है, उस मंत्र को आप जपना शुरू कर दीजिए। ज्यादा नहीं, 2 माला तो शुरू कीजिए, शुरू तो कीजिए। बढ़ अपने आप जाती हैं चीजें। हाँ जी, बढ़ अपने आप जाती हैं, आप शुरू तो कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो मैंने आपको बताया आत्मा कैसे ऊपर आती है और फिर वो अपना वर्क स्टार्ट कर देती है। जब जैसे ही आत्मा ऊपर आना शुरू कर देती है ना, तब आपकी मन, इंद्रियां, आपके वचन, आपका हर कार्य आत्मा अपने ऊपर लेकर के कार्य करती है। तब जब आत्मा ऊपर आकर के कार्य करना शुरू कर देती है, तब आप ना अधर्म कर सकते हैं, ना आप कुछ गलत कर सकते हैं। सत्य बोलेंगे, सत्य ही कहेंगे, सत्य ही सुनना पसंद करेंगे और सबसे अच्छी बात, धर्म का ही पालन करेंगे। जिस वक्त से आत्मा ऊपर आ जाती है, उस वक्त से वो अपने आप ही ऐसा इंसान करना शुरू कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी आज लेंदी हो गई, बट इट्स ओके। अब थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है ना। जल्दी जल्दी पढ़ती हूँ। देखिए, एक एक बात का अगर अर्थ ना समझाऊं तो आपको नहीं समझ में आएगा, फिर क्या फायदा होगा अगर समझ ही नहीं आया तो। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततो गत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यम भावी है, अगले जन्म में तो इसे दूसरा शरीर मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या फिर भौतिक हो, शरीर जरूर मिलेगा। क्योंकि चाहे आध्यात्मिकता में मिल जाए, चाहे भौतिक में। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, क्योंकि उन्होंने वापस से संसार में आना ही था। अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वह नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। मतलब शरीर परिवर्तन होगा, फिर नाना प्रकार के वो अलग अलग कर्म करेंगे, है ना, और सुख उपभोग भी करेंगे और कष्टों का भी भोग करेंगे। डिपेंड करेगा कर्मों के ऊपर, राइट। आप जैसे कर्म करेंगे, आगे आपको वैसे ही फल भी प्राप्त होंगे। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल प्राप्त होंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे फल प्राप्त होंगे। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, अपने कर्मों को आप अच्छे कर्म कीजिए और उन कर्मों को अपने ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, अपने राधे कृष्णा जी को समर्पित कर दीजिए। राधे कृष्णा जी से कहिए, हे राधे कृष्णा जी, मेरे सभी कर्म मैं आपको समर्पित करती हूँ या करता हूँ, और कृपा करके मुझे अपनी शरण में रख लीजिए, मुझे अपनी शरण प्रदान कीजिए। और फिर उसके बाद अपने आप को सरेंडर करते हुए अपने सभी कर्मों को हमारे राधे कृष्णा जी को समर्पित कर दीजिए। और फिर उन कर्मों के फलों को भी समर्पित कर दीजिए। इसके बाद भगवान जी खुद ही अच्छे से हमें सारी चीजें देंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यम भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अभी तो उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने, यानी अब तो वो बूढ़े हो गए थे ना, तो बुढ़ापे का शरीर त्याग करके नए जवान शरीर में वापस, मतलब छोटे से फिर बालपन से फिर धीरे धीरे जवान शरीर में आ जाते, तो उसे खुश होना चाहिए था। लेकिन हम देखिए, होता क्या है, सत्य तो यही है, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम लोग वहां तक नहीं सोच पाते। क्यों? क्योंकि हम मोह ममता में फंसे हुए होते हैं, राइट।
कि वे अपने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्तियां भी प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख उपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। या तो वो आध्यात्मिकता में आ जाएंगे, नहीं तो कम से कम वो स्वर्ग जाने लायक शरीर तो उन्हें जरूर मिलेगा। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। देखिए, जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा यानी जो अलग अकेली आत्मा है, परमात्मा तथा भौतिक की हर व्यक्ति की अपनी एक अलग आत्मा होती है। व्यष्टि आत्मा मतलब हर व्यक्ति की अपनी एक अलग आत्मा होती है। व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक यानी जो भी कुछ हम कमा रहे हैं, अपने जीवन में कर रहे हैं, ये सब भौतिकता में आता है। नहीं जी, मेरा कार्य भौतिकता में नहीं आता है, आप इसे भौतिकता में काउंट मत कीजिएगा प्लीज। ये पूरा का पूरा आध्यात्मिकता में आता है। हाँ जी, क्योंकि मैं कोई भी काम किसी भी उद्देश्य से नहीं, सिर्फ एक उद्देश्य से इसी से करती हूँ कि आप लोगों तक भगवत गीता या भागवत कथा का ज्ञान पहुंचे। बस मेरा एक ही उद्देश्य होता है, आप लोग सीखें इन चीज़ों को, सिर्फ मेरा यही उद्देश्य होता है। तो मेरा उद्देश्य, और मैं जो कुछ भी कर्म करती हूँ अच्छे बुरे करने की कोशिश नहीं करती, लेकिन अगर गलती से बुरा हो जाता है तो मैं वो सब अपने ईश्वर को समर्पित कर देती हूँ, अपने राधे कृष्णा जी को समर्पित कर देती हूँ, और उसी के साथ उन कर्मों के फलों को भी मैं उन्हें समर्पित कर देती हूँ। और जब मैं ये सब कर देती हूँ तो विश्वास कीजिए, मेरा हर कार्य आध्यात्मिक होता है, मेरा हर कार्य मेरे राधे कृष्णा जी के लिए होता है, मेरा सब कुछ, मेरा सर्वस्व मेरे राधे कृष्णा जी के लिए है, मेरा रोम रोम, मेरा प्रत्यंग मेरे राधे कृष्णा जी के लिए है। हाँ जी, मैं यही सोचती हूँ कि मुझे ये जीवन मिला है तो मैं इस जीवन का भरपूर लाभ उठाऊं। पैसा कमाना लाभ में नहीं आता है, ये ध्यान रखना। पैसा कमाना लाभ में नहीं आता है। लाभ में यदि कुछ आता है तो आपका आध्यात्मिकता में पूर्ण रूप से उतर जाना आता है। जिस दिन आप आध्यात्मिकता में पूर्ण रूप से उतर गए, उस दिन समझ लेना आपने इस जीवन में लाभ कमा लिया। तो मैं समझती हूँ मैंने लाभ कमाया। कैसे कमाया? अपने राधे कृष्णा जी को पाकर के मैंने लाभ कमाया। मैं आप लोगों से भी कहती हूँ, प्लीज प्लीज आइए, आध्यात्मिकता में पूर्ण रूप से उतरिए, देखिए आपको बहुत लाभ मिलेगा। मन से नहीं, हृदय से नहीं, आपको रोम रोम से लाभ मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, दुख तकलीफें बहुत दूर होंगी, आपको शिकायतें वो खत्म हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। एक होता है इंसान शिकायतें करता रहता है, तो वो शिकायतें भी आपकी समाप्त हो जाएंगी। क्यों समाप्त हो जाएंगी? वो इसीलिए समाप्त हो जाएंगी क्योंकि आप राधे कृष्णा जी की शरण में आ जाओगे और आध्यात्मिकता को प्राप्त करोगे। तो मैं तो वही बात बता रही हूँ, वही समझा रही हूँ जो आपके लाभ की है। अब आप इसे लाभ समझे ना ये समझे, ये आप पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब भौतिक मैंने आपको बताया, जो सारे काम आप ईश्वर के लिए नहीं कर रहे हो वो सब भौतिक में आते हैं। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, यदि आप वो अपने ईश्वर के लिए नहीं कर रहे हो या उसे समर्पित नहीं करते हो अपने राधे कृष्णा जी को या अपने ईश्वर को, है ना, हमारे बिहारी जी को, हमारे राधे कृष्णा जी को, श्री विष्णु भगवान जी को या राम जी को आप समर्पित नहीं करते हो और उन कार्यों को करे जा रहे हो, तो वो सभी कार्य भौतिकता में आते हैं। और आध्यात्मिकता मैंने आपको बता ही दिया। आप सब कुछ काम कर रहे हैं, जो कुछ भी काम कर रहे हैं, उन सबको हमारे ईश्वर, हमारे राधे कृष्णा जी, हमारे बिहारी जी, हमारे राम जी, हमारे विष्णु भगवान जी को समर्पित कर दीजिए। उसके बाद वो सारे कार्य आध्यात्मिकता में ही आते हैं। लेकिन गलत कार्य नहीं, ऐसा ना करें कि किसी को मार के आ गया, आपने कहा आपको समर्पित, ऐसा नहीं चलेगा भाई कि चोरी डाका डाल के कहा कृष्णा जी आपको समर्पित, तो ऐसा नहीं चलने वाला। 2-4 का बराबर करके आ गया फिर कह रहे भगवान जी आपको समर्पित, ऐसे नहीं चलेगा। समर्पित भी अच्छे ही कर्म करके करने होते हैं, समझ गए? या फिर जब कभी हमें जैसे अब कोई बहुत बुरा इंसान था सपोज, ठीक है, अब वो चाहता है भगवान जी की भक्ति में आना और अपने आप को सरेंडर करता है। सपोज
एक इंसान है कि वो बहुत बुरा इंसान है और अब वो भगवान जी को समर्पित करता है खुद को, तो देखिए वो कुछ इस प्रकार से करेगा। मैं आपको बताती हूँ उसके जो बातें हैं वो क्या होंगी और जो उसके डायलॉग्स हैं वो क्या होंगे और जो वो भगवान जी से कहेगा वो क्या बोलेगा और कब फिर भगवान जी उसे अपने अंदर में लेंगे। मतलब अपने अंदर में लेने का मतलब है अपनी कृपा दृष्टि उस पर डालेंगे, राइट। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कोई बहुत बुरा व्यक्ति है, उसने बहुत कत्ल वगैरह सब कुछ कर रखे हैं, लेकिन अचानक से उसे बोध हुआ कि उसने सब कुछ बहुत गलत किया है। अब उसे पुलिस भी पकड़ के ले गई है, अब कुछ भी हुआ है और वापस वो छूट के आ गया है। आ करके उसे गलती अपनी रियलाइज हुई है कि मैंने बहुत बुरा किया है लोगों के साथ में। अब वो क्या चाहता है, भगवान जी को समर्पण करना चाहता है। तो उसको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो उन चीज़ों को उसे त्यागना पड़ेगा, वापस उस दिशा में उसे नहीं देखना है। ऐसा नहीं है कि आप गलती करते जाओ और भगवान जी को सरेंडर करते जाओ, तो वो नहीं चलेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पहले खुद को उन गलतियों को करने से रोकना होगा और उसके तुरंत बाद, जब आप ऐसा कर लेंगे, उसके तुरंत बाद राधे कृष्णा जी के सामने खुद को सरेंडर कर देंगे। सरेंडर करने का तरीका मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। हे भगवान जी, मैं आपको खुद को सरेंडर करती हूँ या करता हूँ, ठीक है ना। कैसे सरेंडर करता हूँ ये भी मैं करती हूँ, ये भी मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। तो प्लीज़ उन लाइनों को फॉलो कीजिएगा जिस वक्त आपको अगर किसी को समझानी हो तो ये बातें कुछ इसी प्रकार से समझाइएगा। दूसरा, वो इंसान फिर दोबारा उन गलतियों को ना दोहराए और ईश्वर की भक्ति में थोड़ा समय ज़रूर लगाए। मैं नहीं कह रही कोई पूरा दिन दे, लेकिन क्या भक्ति करनी है, किस प्रकार से करनी है, ये भी मैं कई प्रकार से समझा चुकी हूँ। फिर भी यदि किसी को नहीं समझ में आता है तो वो मुझे कमेंट्स में लिख दे कि नहीं समझ में आ रहा कि भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए। मैं उसको वापस से फिर समझाऊंगी, एक वीडियो इसी के लिए बना दूंगी कि आपको भक्ति किस प्रकार से और क्यों करनी चाहिए। वैसे मैं कई बार समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी यदि किसी को समझ में नहीं आता है तो मैं ज़रूर समझाऊंगी। आप मुझसे पूछिएगा, मैं ज़रूर से समझाऊंगी। हाँ जी, मैं ज़रूर से समझाऊंगी। पूरी कोशिश करूंगी कि आप सभी को आध्यात्मिकता में मैं पूरी कोशिश करूंगी। बाकी आगे इनकी इच्छा, राधे कृष्णा जी की इच्छा, जैसे ये चाहें मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। बाकी जैसे ये चाहेंगे वैसे ही होगा, ऑफ कोर्स वैसे ही होगा जैसे ये चाहेंगे। हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, बाकी पत्ता तो इनके हिलाने से ही हिलता है, हमारे करने से कुछ नहीं होता। लोगों को लगता है हमने किया, हमने नहीं किया। जो करते हैं हमारे ईश्वर, हमारे राधे कृष्णा जी करते हैं। बाकी हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम अपनी मर्जी से इस बुक का ऐसे पेज भी पलट दें। हम में इतनी भी सामर्थ्य नहीं है। देखिए मैं कब से बोले जा रही हूँ एक ही टॉपिक पे, क्यों? क्योंकि आज बुलवा रहे हैं मुझसे इस तरीके से, इसलिए बोल रही हूँ मैं इतना भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे समझाती हूँ मैं आपको। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर, देखिए अभी बताया कि जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा, भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। धीर यानी कि वह धीरज से परिपूर्ण होता है, ठीक है, वह अपने में आत्म संयमी होता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता कि ये इंसान मर गया या चला गया तो वो परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ, थोड़ा बहुत तो देखो सबको वो होता है, एक दिन या 2 दिन, बाकी वो फिर नॉर्मल हो जाते हैं वो लोग। वो फिर आगे की तरफ अपना देखते हैं कि भाई आगे क्या करना है, राइट। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि की गई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें शर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी वे स्त्री आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है। कहने का मतलब यह है कि मैं बार बार बोल चुकी है कि बात, आत्मा ना मरती है, ना उसको अलग किया जा सकता है, ना उसको खंडित किया जा सकता है, ना उसको ऐसे टुकड़ों में बांटा जा सकता है। वो एक ही रहती है, वो हमेशा, मतलब अगर आत्मा इतनी बड़ी है ना तो वो इतनी रहेगी, उसको आप अलग करके 2 टुकड़ों में भी विभाजित नहीं कर सकते हो। वो आत्मा एज इट इज वैसे की वैसे ही रहने वाली है, ठीक है।
आत्मा वैसे की वैसे ही रहने वाली है, उसका कुछ भी नहीं कोई बिगाड़ सकता। कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता आत्मा का। क्यों नहीं बिगाड़ सकता? एक्चुअली में अब जैसे परमात्मा है, परमात्मा क्या है? परम आत्मा है ना। परमात्मा का भी हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों नहीं बिगाड़ सकते? क्या हम कुछ कर ही नहीं सकते। खैर उनका तो सॉरी, उनका तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। इनके मामले में हम क्या कर सकते हैं भाई, हैं? हमारी इतनी औकात नहीं है, ठीक है। लेकिन हम अपनी बात करें, हमारी आत्मा की बात करें, तो हम उसे केवल मैला कर सकते हैं, गंदा कर सकते हैं। किन कार्यों से वो मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो हम उन्हें इस तरीके से मैला कर सकते हैं, गंदा कर सकते हैं, लेकिन उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अपने गलत कार्यों से उसे हम बेकार खराब कर सकते हैं। मतलब अपनी आत्मा को अगर हम गलत कार्य करेंगे तो हमारी आत्मा क्या हो जाएगी? गंदी हो जाएगी। वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को क्या समझेगी कि मैं बहुत ही गलत और गंदी आत्मा हूँ। लेकिन आप उसके टुकड़े नहीं कर सकते हो, किसी भी चीज़ से आप उसके तलवार से नहीं काट सकते, वो हम विस्फोट नहीं कर सकते आत्मा का। वो एज इट इज रहने वाली है, राइट। यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे कि तैसी ही भिन्न अंश बना रहता है। वो मुक्ति के बाद भी ना, आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर है तो ये आत्मा आई और ये परमेश्वर खड़े हुए हैं, ये आत्मा आई उड़ती उड़ती और ये इनमें घुल गई, मिक्स हो गई, चीनी में पानी में चीनी और नमक सब मिक्स हो गया। ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। ये आत्मा जैसे मुक्ति हो गई, सपोज मुक्ति मिल गई, ठीक है, किसी को। अब मुक्ति मिलने के बाद आत्मा ये खड़ी है और भगवान जी ये खड़े हुए हैं। तो आत्मा उड़ती हुई आई ऐसे और भगवान जी के अंदर ऐसे मिक्स हो गई, घुल गई। ऐसे नहीं होता, ठीक है। ऐसे नमक चीनी का घोल नहीं है जो घुल जाएगा कि ऐसे ऐसे किया और घुल गया, ऐसे नहीं होने वाला है। एक्चुअली वो टीवी में दिखाते हैं कि इस तरीके से आई और उनके अंदर मिक्स हो गई, ऐसा नहीं होता है। भगवान जी उस आत्मा की जब मुक्ति कर देते हैं तो वो उसे अपने धाम ले जाते हैं। वहाँ ले जा करके उसको शरीर दिया जाता है। शरीर मिलने के बाद फिर वो आध्यात्मिक लोक में रहती है। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आध्यात्मिक लोक मतलब स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक। स्वर्ग लोक एक बार को नहीं भी आता आध्यात्मिक लोक में, वो खाली अपने इंजॉयमेंट के लिए होता है स्वर्ग लोक। लेकिन जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, वैकुंठ लोक, गोलोक और जिस भी धाम में जाती है मतलब उस लोक में चली जाती है। ऐसा नहीं है, नमक चीनी का कोई घोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा यानी वो आत्मा जैसे कि तैसी भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। मैंने बताया कि वो आध्यात्मिक लोक में रहता है। कहने का मतलब ये, जब मुक्ति होती है ना तो भगवान जी अपने साथ ले जाते हैं, है ना। अब जितना समय उसने बहुत अच्छे काम किए, बहुत आध्यात्मिकता की है, तो वहाँ ईश्वर की सेवा करने के लिए मिलती है हमें। जब हमारी आत्मा मुक्त होती है तो हमें ईश्वर की, हमारे राधे कृष्णा जी की, हमारे विष्णु भगवान जी की, हमारे राम जी की, हमारे बिहारी जी की हमें सेवा करने के लिए मिलती है, ठीक है। हाँ जी, एक बात और बताऊं, यदि बिहारी जी की सेवा की है आपने और बिहारी जी मतलब ये समझिए बिहारी जी को अगर आपने एक बार प्राप्त कर लिया, अगर बिहारी जी आपसे प्रसन्न हो गया, यदि बिहारी जी जैसे निकुंज की आपने उपासना ले ली और जब आपकी मृत्यु होती है, जब आप शांत होते हैं, तो जो आत्मा है उसे सदा के लिए निकुंज का वास मिल जाएगा और वो फिर कभी धरती लोक पे नहीं आएगी। फिर वो हमेशा आध्यात्मिक जगत में ही रहेगी और अपने श्री प्रभु की सेवा करेगी, ठीक है। बताना मेरा काम है, मानना ना मानना आपका, जबरदस्ती थोड़े ना कह रही मैं। आप कहोगे हर बार ऐसे ही कह देती है, लेकिन देखिए मैं तो वही बोल रही हूँ ना जो शास्त्रों में लिखा है। मैं अलग से अपनी तरफ से बना के कुछ भी नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे। इवन एक लाइन भी मैं ना अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रही, मतलब ऐसा नहीं, समझाने के लिए तो देखो मैं बोलती हूँ अपनी तरफ से, लाइनें अपनी तरफ से नहीं होती हैं, जो लिखा होता है उसमें तरीका बना करके बोल देती हूँ। लेकिन वो बातें होती सब इसी की हैं, मेरे अलग से बोलने वाली कोई भी बात नहीं है यहाँ पे। इतनी सामर्थ्य, इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है कि मैं अपने अलग से कुछ भी कह दूँ। वो तो जो इनकी आज्ञा है, जैसे ये कहेंगे वैसे करना होता है, समझ के वैसे ही चलना होता है हमें। आगे बढ़ते हैं।
परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहित किया जा सकता है जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। हाँ जी, प्रतिबिंब की तरह हमारे परमात्मा हमारे शरीर में विद्यमान रहते हैं। हर व्यष्टि जीव में, हर एक आत्मा में, हर एक व्यष्टि जीव में भगवान जी हमारे अंदर होते हैं। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं ना। हाँ, सपोज जैसे जल है तो उसमें आकाश भी दिखेगा, सूर्य, चंद्रमा सब कुछ दिखेगा, आकाश। लेकिन ऐसा थोड़े ना है कि भगवान जी किसी एक में ही दिखेंगे, सब में नहीं दिखेंगे, सब में है। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया गया है। व्यष्टि अंश आत्मा यानी कि एक अलग आत्मा अर्जुन के रूप में बताई गई और परमात्मा श्री भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पे हों, सपोज अर्जुन यदि कृष्ण के बराबर हों, तो फिर अर्जुन और कृष्ण में अंतर क्या रह गया? श्रेष्ठ कौन दिखाई देगा? ऑफकोर्स श्रेष्ठ तो श्री कृष्ण भगवान है, अर्जुन नहीं है। अर्जुन तो उनके साथ आए हैं। साथ किस प्रकार से आते हैं? साथ कुछ इस प्रकार से आते हैं, हमने यदि बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए, यदि हमने आध्यात्मिकता अपना ली है अपने जीवन में, तो फिर जब भगवान जी जन्म लेते हैं ना, तो हमें उनके साथ इस धरती पर आकर के उनके साथ लीलाएं करते, मतलब जो वो लीलाएं करते हैं ना, उन लीलाओं में हमें भी पार्टिसिपेट करने को मिलता है। समझ गए? मैंने बताया था ना कि नाटक होता है, सब रंगमंच चल रहा होता है, इनकी लीलाएं चल रही होती है ना। तो जो वो लीलाएं होती है ना इनकी, तो उन लीलाओं में हमें भी पार्टिसिपेट मिलता है। समझ गए? कहते हैं ना, वो दिखाते हैं ना, आप ये कीजिए, आप इस ये चीज़ खाइए, इस चीज़ को लेंगे या इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो आपको विराट कोहली के साथ क्रिकेट में पार्टिसिपेट करने का या एक बार बैट ऐसे घुमाने का मौका मिलेगा। तो कुछ इसी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है? मैंने उसी तरीके से समझाया जैसा कि आपको समझ में आएगा, राइट? आगे बढ़ते हैं। सॉरी। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट। उपदेशक यानी उपदेश देने वाला, उपदिष्ट यानी जो उपदेश सुन रहा है, होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा क्योंकि माया के चुंगल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। यदि कोई माया के चुंगल में है, अब मान लीजिए सपोज मेरे मन में कुछ गलत फीलिंग चल रही है ना, मेरे मन में सब कुछ गलत है और मैं आपको उपदेश देने बैठ जाऊं, क्या पॉसिबल है कि मैं सही सही सब कुछ बोल पाऊंगी? मैं कहीं ना कहीं जरूर मार खाऊंगी। सॉरी, एक मिनट, मैं कहीं ना कहीं जरूर मार खा जाऊंगी। कारण होगा मार खाने का, क्योंकि मैं खुद वो चीजें फॉलो नहीं कर रही हूँ। तो मैं आपको कब तक एक चीज पर मैं आपको कह सकती हूँ कि हाँ टिके रहो, क्योंकि मैं खुद तो टिकी नहीं हूँ। मैं आपको टिकने के लिए कैसे बोल सकती हूँ? मैं तभी तो टिकने के लिए बोल सकती हूँ ना जब मैं खुद उस चीज को फॉलो कर रही होंगी पूरे तरीके से। अब पूरे तरीके से भी नहीं कर पा रही, वो तो चलो भगवान जी तो वो तो पूरे तरीके से ही करेंगे। लेकिन मैंने कहा ना 5% उन्होंने अभी छोड़ रखे हैं। भाई अभी हम हैं गृहस्थ में हैं, गृहस्थ आश्रम चला रहे हैं अपना, भगवान जी में भी लगे हुए हैं, अपना गृहस्थी भी चला रहे हैं। तो उन्होंने 5% अभी बख्श रखा है। चल अभी 5% की जरूरत पड़ेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो लेकिन भगवान जी तो संपूर्ण है ना, अपने आप में पूर्ण है। तो उन्होंने 5% भी कहा अपने, वो तो चाहे जैसे मर्जी अपने आप को चुटकी बदलते ढाल लेते हैं। चाहे तो पूर्ण रूप से इन सारी चीजों दिखाएंगे कि हाँ मैं पूर्ण रूप से इन चीजों में लिप्त हूँ, आपको ऐसे शो करेंगे। कभी दिखाएंगे मैं बिल्कुल भी लिप्त नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो जैसे मर्जी अपने आप को चेंज कर सकते हैं। क्यों चेंज कर सकते हैं? क्योंकि एक्चुअली में वो किसी भी चीज में आसक्त नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वो उनकी मुट्ठी में कैद रहते हैं। ऐसे समझ गए? ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा क्योंकि माया की चुंगल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। अर्जुन से वो श्रेष्ठ है। ठीक है, ठीक है। इसी के साथ
प्रेम से बोलिए राधे राधे। ठीक है, हरे कृष्णा, राधे राधे।